Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of daily banking awareness in 7 minutes. That is your revision session 4040. So we are going to reach to our 50th session. बहुत जल्दी हमारा 50th session हो जाएगा मई में. So guys, इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, please do subscribe and don't forget to hit this bell icon. पहला क्वेश्चन है the total value of the world's 100 top 100 most valuable insurance brands stood at how much billion in 2021. जो total value है वर्ल्ड के top 100 most valuable insurance brands की वो कितना स्टूड कर रही है 2021 में, कितना बिलियन. So that is $433 billion. Option B is the correct answer. यहाँ पे याद रखना टोटल वैल्यू पूछी है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की, ठीक है. तो वो है $433 billion in 2021. So LIC has emerged as the 10th most valuable insurance brands globally. Ping and Insurance, तो LIC जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है ग्लोबली. मतलब वर्ल्ड में 10th नंबर पे जो मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है वो है LIC, इंडिया की है, ठीक है. तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की कौन सी है, तो LIC. Ping An Insurance of China leads the most valuable insurance companies list with a brand value of over $44 billion. So Ping An Insurance जो कि चाइना की है वो मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में आई है जिसकी ब्रांड वैल्यू है $44 बिलियन. ठीक है, याद रखना 44. और Ping An Insurance कहाँ की है, चाइना की. तो क्वेश्चन आ सकती है कहाँ की है, तो याद रखना चाइना की है. फॉलोड बाय चाइना लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें चाइना लाइफ इंश्योरेंस फॉलो कर रहा है, मतलब सेकंड पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस है जिसका ब्रांड वैल्यू है $22 बिलियन, ठीक है. और जो टोटल वैल्यू है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की, दैट इज $433 बिलियन इन 2021. ये 2021 में है, ठीक है. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो LIC याद रखना कि 10th मोस्ट पे LIC है, मतलब 10th LIC है. और पिंग एंड इंश्योरेंस कहाँ की है ये भी आ सकता है, तो याद रखना ये चाइना की है. Now next is LIC controlled IDBI Bank turned profitable in the fiscal ended in March 2021 after 5 years, posting a net profit of how much crore for the year. तो LIC controlled IDBI बैंक है. आपको पता है LIC ने स्टेक लिए थे IDBI बैंक के, ठीक है. तो इसीलिए जो IDBI बैंक है वो अब LIC कंट्रोल्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसको LIC कंट्रोल बोला गया है. LIC क्या अभी हमने डिस्कस करा था, LIC इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि 10th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली, ठीक है. तो जो IDBI LIC कंट्रोल IDBI बैंक है वो प्रॉफिटेबल हो गया है फिस्कल में, जो कि एंड हुआ मार्च 2021 में, मार्च 2021 में, जो कि अभी रिसेंटली एंड हुआ था आफ्टर 5 इयर्स. यानी कि ये 5 साल के बाद प्रॉफिटेबल टर्न हुआ है, 5 साल के बाद ये प्रॉफिटेबल हुआ है, ठीक है. तो आपको बताना है जो इसका नेट प्रॉफिट है वो कितना करोड़ है साल का, ठीक है. पोस्टिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच करोड़ फॉर द ईयर, साल का कितना प्रॉफिट रहा इसको, सो दैट इज 1359 करोड़, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. 1359 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट रहा था साल का, ठीक है. LIC का हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस करा है. RBI recently extended restrictions on which based bank cooperative bank by 3 months. तो RBI ने हाल ही में कौन सा, मतलब कौन से स्टेट का बेस्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जिसपे रिस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया है रिस्ट्रिक्शंस को. रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे थे और उसको एक्सटेंड कर दिया है, कितना, 3 महीने के लिए. मतलब जो अभी करंट रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं वो अभी 3 महीने के लिए और चलेंगे. तो कौन सा है, सो दैट इज मिलत कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है. तो वो है मिलत कोऑपरेटिव बैंक जो कि कर्नाटका बेस्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो RBI रिसेंटली एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर्नाटका बेस्ड मिलत कोऑपरेटिव बैंक बाय 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए करा है, ठीक है. UEBA is meant for accessing formal credit for low income households and small businesses. UEBA क्या है, ये किसके लिए है, it is meant for accessing formal credit low income households, जो low income households है और जो small businesses है उनके लिए. तो आपको बताना है what does E represents in UEBA, ठीक है. E क्या होता है UEBA में, so E is electronic, option B. So UEBA में E is electronic and
UAB is an acronym for Universal Electronic Bank Account. तो UABH क्या है? ये एक एक्रोनिम है किसका? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट. इट इज मेंट फॉर एक्सेसिंग फॉर्मल क्रेडिट फॉर लो इनकम हाउसहोल्ड्स एंड स्मॉल बिजनेसेस. फॉर्मल क्रेडिट को एक्सेस करने के लिए आता है लो इनकम हाउसहोल्ड्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए. इट वाज रिकमेंडेड बाय नचिकेत मोर कमिटी, वेरी फॉर ऑल एडल्ट इंडियन सिटीजन. तो जितने भी एडल्ट इंडियन सिटीजन है उनके लिए ये रेकमेंड करा गया था. किसने? नचिकेत मोर कमिटी. नचिकेत मोर कमिटी ने पेमेंट बैंक के लिए भी रेकमेंड करा था, राइट? याद करना, नचिकेत मोर कमिटी ऑल्सो recommended for payment banks in India. It is to be issued automatically at the time of receiving Aadhaar number by a high quality national full service bank. तो ये कब इश्यू होता है? ये it is to be issued, ये तब इश्यू करा जाता है ऑटोमेटिकली. ये ऑटोमेटिकली होता है जब आधार नंबर आपको रिसीव होता है. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग आधार नंबर कौन करता है? वो हाई क्वालिटी नेशनल फुल सर्विस बैंक करता है, तब ये ऑटोमेटिकली इश्यू होता है. ठीक है, UEBA विच इज यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, HDFC Bank and Common Service Centers, that is CSC, jointly announced the launch of chatbot EVA on CSC Digital Seva portal to support village level entrepreneurs. CSC E-Governance Services India Limited, a special purpose vehicle, has been set up by which ministry under the Companies Act 1956? Very important. HDFC Bank जो है और जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और CSC जो कि कॉमन सर्विस सेंटर है, उसने जॉइंटली अनाउंस करा है कि वो लॉन्च करा है एक चैटबॉट जिसका नाम है ईवा. ठीक है, जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए. तो जो CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप करा था? जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आता है. So that is Ministry of Electronics and Information Technology, जिसको हम शॉर्ट में नीति बोलते हैं, MEITY. और मुझे बताना हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? ये मुझे आप लोग को कमेंट्स में बताना है. ठीक है, so guys, here we are done with your daily banking awareness session in 7 minutes. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends, and yes, do subscribe our channel. Please don't forget to subscribe our channel.